Myself Paresh Gosar, and I'm into astrology, Vastu Shastra, KP astrology and everything. Officially I practice energy Vastu, more so if I tell that, along with Astro Vastu and all other things, and I also teach this. तो 12 हाउस एंड देयर सिग्निफिकेशंस, तो अभी जो हमने 4th मॉड्यूल हमारा शुरू किया तो उसी को आगे लेते हुए हम और डिटेल में जाएंगे हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को समझने के लिए. तो नाउ यू कैन सी ऑल द 12 हाउसेस, we have written here something. So now I will be explaining and we will go through. So you can write down, maybe make pointers in your book or somewhere where you are writing. आप लोग जहाँ पे भी लिख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, ओके, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ. राशि, when rashis will come, तो again I will give you the characteristics of rashis, okay, but at present we are talking about house. So in this house there can be any number. तो again of course with that number, ये ना, यहाँ पे अगर 1 नंबर आएगा या 2 आएगा, है ना, या 3 नंबर आएगा या 6 आएगा या 12, वॉट एवर नंबर कम्स, तो इट विल हैज़ इट ओन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल ऐड ओवर हियर, है ना, वो ऐड हो जाएंगे. लेकिन जो फर्स्ट हाउस है, वो फर्स्ट हाउस का अपना जो काम है ना, वो तो वहाँ पे रहने ही वाला है, लेकिन राशि के कारण वो चेंज होगा, वहाँ पे ऐड होगा उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि एवरी हाउस की हम चीज़ें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, इट इज़ अबाउट सेल्फ थिंकिंग, इट इज़ अबाउट योर ओन फिजिकल फीचर्स, यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांट टू नो, हमको जो हमारे खुद के लिए जानना है, तो वो सारा हम फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं. ऑफकोर्स ये जो पूरा चेस बोर्ड है, हमारे लाइफ का जो चेस बोर्ड है, दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट मी ओनली, me and all my family members, my activities, my professions, the hindrances, the problems, everything, my investments, my expenditure, everything. But typically in that also, जहाँ पे मुझे सिर्फ मेरे बारे में थोड़ा और ज़्यादा समझना है कि मैं बिहेव कैसे करता हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है ना, हाउ माई फिजिकल फीचर्स वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट हाउस. So in that first house, when any Rashi will come, any planet will come, and then other planets ke conjunctions, aspects and all those things happening with the first house, that will help us understand that person or understand the characteristics and everything about that person. Okay, यहाँ पे let me give you one point is कि every time आप किसका चार्ट देख रहे हैं, always time, यानी कि काल, फिर प्लेस, वेयर ऑफ व्हाट लोकेशन यू आर लुकिंग एंड वेयर यू आर लुकिंग. तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, यानी काल, यहाँ पे परिस्थिति और कहाँ पे आप कर रहे हैं. यानी कि इंडिया में करेंगे तो वहाँ के नॉर्म्स अलग हो जाएंगे आंसर देने के. अगर आप यूएसए में किसी का करते हैं तो वहाँ पे बट नेचुरली चेंज हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम हाइट की बात करेंगे तो नॉर्मल गुजराती लोगों की हाइट 5, 5.25, 5.5, है ना. वही हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे टिपिकली 6 फुट इन जनरल होता है सबका. तो वहाँ पे जब आप 5 फुट 2 इंच का कोई बंदा देखेंगे तो उसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट. लेकिन वही आप जब नॉर्मल गुजराती कच्चे ऐसे लोगों की बात करेंगे तो नॉर्मली 5 फीट 2 इंचेस 5 इंचेस, यानी इट इज़ नॉट कॉल एज शॉर्ट, है ना. इट यू कैन कॉल एज एन मीडियम और एन एवरेज, है ना. 5-6 वुड बी द हाइएस्ट मे बी फॉर मैनी पीपल. बट अगेन व्हेन यू गो अगेन टू साउथ ऑल्सो, तो देर अगेन 5-6 मे बी मोर, है ना. वहाँ पे अगर 6 फुट है, 6.5 फुट है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा जैसे हम गिन सकते हैं, ऐसा हो सकता है. तो वही आप जब अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे मिनिमम 6 फीट, है ना, वो मिनिमम होता है वहाँ पे नॉर्मल केस में. यानी कि वहाँ पे अगर 5'8" है तो उसको वो लोग दे माइट से इट इज़ अ स्मॉल. इज एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट, है ना. तो अगेन काल, देश काल परिस्थिति, है ना, विच कंट्री यू आर टॉकिंग एट व्हाट टाइम पीरियड, है ना, 50 years बिफोर, 50 years लेटर. तो टाइम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टाइम and according to location and according to country, we have to take this into consideration. It will be the same chart, but again, one person coming from north and one person coming from south and one person coming from Gujarat, the answer will change depending upon the person to whom आप किसके साथ वो डील कर रहे हैं, है ना. वही सेम चार्ट होगा, सेम टाइम का होगा, पर वहाँ पे देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी. ये हमको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस की जब हम बात करते हैं
तो सेकेंड हाउस ये क्या बताता है ना, मेरे साथ जब कुछ एडिशन होता है तो वो होगा मेरी फिर फैमिली का, है ना। उसके साथ जो एडिशन है तो हम कहते हैं मनी, यानी कि आपका बैंक अकाउंट्स, आपके कैश, आपकी ज्वेलरी, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं हमारे सेकेंड हाउस से। ओके, तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअल कैश, लिक्विड कैश, यानी हमारे पास, हमारे बैंक में, हमारे खुद के जेब में, वॉलेट में, तिजोरी में जो भी पड़ा है चीज़ें, यानी इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी ज्वेल्स, इट कैन बी मेटल्स, इट कैन बी मनी, वॉट एवर पोजेशन यू हैव, है ना। तो वो पोजेशन में लिक्विड कैश वगैरह की जब हम बातें करते हैं तो वो सेकेंड हाउस हो जाएगा, यानी कि मनी, यानी कि फैमिली एंड एवरीथिंग। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड हाउस, उसके बाद का हाउस, तो उसके बाद का हाउस यानी कि थर्ड हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेके ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। तो थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट शॉर्ट ट्रैवलिंग, योर नेबर्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, आपके जो सिबलिंग्स हैं, है ना, तो इट टॉक्स अबाउट दो सिबलिंग्स, इट टॉक्स अबाउट नेबर्स, शॉर्ट ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंट, है ना, एनीथिंग, एनी पेपर वर्क दैट यू डू, तो वो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से देखेंगे। यानी कि स्टेशनरी की आइटम्स की भी बात करेंगे तो वो थर्ड हाउस हो सकता है। बुक्स की बात करेंगे, किताबों की बात करेंगे, कोई अगर पूछता है मुझे बुक्स लिखनी है तो मे बी थर्ड हाउस वहाँ पे आ जाएगा। कम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हम जब मार्केटिंग वगैरह की बातें करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस टॉक्स अबाउट व्हाट, फोर्थ हाउस टॉक्स अबाउट मदर, फोर्थ हाउस टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी, ओके, पोजेशन, हमारे पास क्या है, तो हमारे जो व्हीकल्स हैं, है ना, जो आज के इन टूडेज टाइम पीरियड नॉर्मली, है ना, पीपल हैव व्हीकल्स, तो उसमें भी लग्जरी व्हीकल्स की हम बात कर सकते हैं या एनी टाइप ऑफ व्हीकल्स। देन एजुकेशन, तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम वेन एवर वी टॉक अबाउट एजुकेशन, फोर्थ हाउस ऑलवेज विल कम, whether it is higher education, whether it is any type of education. Then along with that we will add other houses, and depending upon what subject the person is learning. But primarily, fourth house will be the main house when anyone talks about education. Then it can be for higher education, जैसे आप देखेंगे आगे, we will talk about where it comes, then depending upon professional education, other types. पर main house fourth house होगा. Okay, so mother, प्रॉपर्टी, लग्जरी व्हीकल्स, प्राइमरी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ हम नॉर्मली फोर्थ हाउस से देखते हैं। इवन व्हेन वी गो फर्दर इन मोर डिटेलिंग दे से कि व्हेन यू डाई, है ना, तो व्हाट, हाउ द एंटायर थिंग विल बी ऑल्सो इज सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। पर ऑफकोर्स हम कभी भी हमारे केस स्टडीज़ में वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट और टेल एनीवन, लाइकलीहुड ऑफ द डेट्स, और हम सीखते भी नहीं हैं, सिखाते भी नहीं हैं, और हमको पता भी नहीं है ना। तो डेथ और एनीथिंग रिलेटेड टू डेथ और डाई हम नहीं करते हैं नॉर्मली, पर ऐसा कहते हैं ना। फ्रॉम फोर्थ हाउस वन कैन अंडरस्टैंड दैट। देन फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस इज बेसिकली रिलेटेड टू लव, है ना। तो ऑफकोर्स मैरिज के बाद की अगर हम लव की बात करें तो इट कैन बी एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग्स, यू कैन से दैट, है ना। बट नॉर्मली लव बिफोर नॉर्मल मैरिज, या लव विथ एनीवन, है ना, कि दो लोग का लव, है ना, दैट लव कैन नॉट नेसेसरीली बी फिजिकल, है ना, इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन। या आपके बच्चे, है ना, तो चिल्ड्रेन, आपके ऑफस्प्रिंग्स, तो वो भी फिफ्थ हाउस से आते हैं। और एनीथिंग व्हेन यू डू समथिंग कॉल्ड एज गैमलिंग टाइप, नॉट ट्रेडिंग विल कम इन थर्ड हाउस, बट एनीथिंग व्हेन यू सट्टा कहते हैं, गैमलिंग कहते हैं, तो ऐसी चीज़ें फिफ्थ हाउस से एग्जिस्ट। तो व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, तो दैट इन्वेस्टमेंट का हाउस अलग हो जाएगा। पर व्हेन यू डू ट्रेडिंग यानी कि एवरीडे ट्रेडिंग में भी सट्टा, यानी कि एवरी 2 मिनट्स 5 मिनट्स समथिंग, हाँ, तो देन इट विल बी सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस, है ना। तो दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर सिक्स्थ हाउस की हम बात करते हैं, तो सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट ऋण, रिपू, है ना। तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट इज डेप्थ, दैट इज लोन्स दैट यू टेक, द जॉब, है ना, द जॉब दैट यू डू और द सर्विसेज यू रेंडर। सो एनीथिंग ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे भी अगर आप कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं, जैसे हम कंसल्टेंट्स लोग हैं, है ना, तो वी रेंडर सर्विसेज, और वास्तु होगा, है ना, और या ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा वगैरह, तो एनीथिंग दैट वेयर वी रेंडर सर्विस, तो वो सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा। ओके, देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिजीज, तो जब वो डिजीज की बात करता है तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डॉक्टर,
है ना. तो एनी डॉक्टर इज सीन फ्रॉम 6th हाउस, एनी डिजीज इज सीन फ्रॉम 6th हाउस. अगेन हीलिंग, तो हीलिंग के लिए हाउस क्या हो जाएगा उसका, तो वो ओके आई लेट मी गेट दैट टू यू लेटर. तो 6th हाउस इज डिजीज डॉक्टर. तो जब कोई आपको ये पूछने आता है कि मुझे डॉक्टर रिलेटेड है ना स्टडीज करनी है, तो उसके लिए फिर हम कौन सा हाउस देखेंगे, है ना. तो वहाँ पे वो 6th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदर देन एजुकेशन का 4th हाउस, अदर देन 9th हाउस विच इज ऑफ हायर एजुकेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ऐसे है ना. तो अगेन 6th हाउस है ना कि एडवोकेट का है ना, जैसे इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एडवोकेसी, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट, और इफ़ यू आर लॉयर, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी 6th हाउस से आती हैं. तो बेसिकली 6th हाउस इज है ना लाइक यू कैन से कि हमारे है ना जो इमीडिएट हेल्पर्स होते हैं, इमीडिएट हेल्प है ना, जो हमारे लॉजिकल लिविंग वर्ल्ड में हमको काम आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और एनी पर्सन लाइक कंसल्टेंट्स, कोचर्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो 6th हाउस से आएगी. ऑफकोर्स कोचिंग 5th हाउस बोला जाता है, उसमें भी कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन है, तो 3rd हाउस भी ऐड हो जाएगा. तो ऐसे क्या होता है, एनी इवेंट ऑफ लाइफ देयर विल नॉट बी सिंगल हाउस रिलेटेड, इट विल बी मल्टीपल हाउसेज. तो वी विल बी लर्निंग एंड हैज टाइम कम्स हम वो मल्टीपल हाउसेज के बारे में, जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज. तो ये ही मेन पार्ट है ना कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज, कि कोई भी एक चीज़ मुझे देखनी है तो उसके लिए मुझे ग्रुप करने पड़ेंगे हाउसेज को. तो वो जब सारे हाउस वहाँ पे मेरा वो जो प्लैनेट है जिसको हम सबलॉर्ड कहते हैं, वो अगर रिप्रेजेंट करता है, तो वो हाँ हम कहते हैं कि यस ये चीज़ें आपके लाइफ में होने के चांसेस अच्छे हैं और होंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम केपी एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं. तो 6th हाउस अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि हम जो सर्विसेज देते हैं, फिर जो जॉब जाते हैं, तो इवन सैलरी की जो बात करेंगे, हमको जब सैलरी मिलती है तो वो भी 6th हाउस से देखी जाती है. फिर जो लोग बिजनेस में हैं, तो वो लोग जो भी टाइप का बिजनेस करते होंगे, इट में बी मैन्युफैक्चरिंग, इट में बी रिटेल, इट में बी ट्रेडिंग, एनी टाइप, बट व्हेन एवर दे आर एक्सचेंजिंग देयर गुड्स और विथ मनी, तो वो जब भी पैसा आपको आता है तो वो 6th हाउस से गिना जाएगा, है ना. किसी का भी पैसा, वो पैसा जब हम जमा करेंगे और उसको फिर हमारे बैंक अकाउंट्स में डालेंगे, उसका कुछ कन्वर्जन करके हम है ना कुछ गोल्ड लेंगे, ज्वेलरी लेंगे वगैरह वगैरह, तो वो 2nd हाउस पे हम देखेंगे. लेकिन आने के लिए जो हाउस है तो वो 6th हाउस गिनते हैं. ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट. तो 1 to 6, इज देयर एनी क्वेश्चंस, यू कैन रेज हैंड एंड आस्क बिफोर आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 7 to 12. यहाँ पे कोई आपको कोई भी क्वेश्चंस है? सर एक्चुअली तो आपका वॉइस बीच में ड्रॉप हो गया. मेरा आवाज मिस हो रहा है? हाँ, बीच में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. हाँ, सबको ऐसे हो रहा है कि सिर्फ हितेश जी को हो रहा है? क्या हल्का सा हो रहा है, बट वो बहुत माइन्यूट है. 1 मिनट. हाँ, देखते हैं अभी, है ना. लेट मी वापस से होगा तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें ठीक है. अब बारिश के कारण हो सकता है कि ना वाईफाई में कुछ इश्यू हो. ठीक है, तो वहाँ पे 1 to 6 नाउ व्हाट वी हैव डन. इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए. सर 1 to 12 कंप्लीट है, मुझे क्वेश्चन है, लेकिन सारे कंप्लीट होने के बाद देखिए बिकॉज़ आई मे गेट सम क्लैरिफिकेशन बाय 12 हाउस. हाँ ठीक तो है, देन वी कैन हैव द क्वेश्चन. आई हैव Okay. क्वेश्चन बट आफ्टर कंप्लीटिंग 12 हाउस. ओके. एनीवन एल्स, एनी टिल 1 to 6 किसी का है क्वेश्चन? एंड एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन फ्रॉम 1 नॉर्मली to 1 6? to 6 बोलते हैं कि वो सेल्फ को ज्यादा इंक्लूड करता है, ऐसा कुछ है क्या? और हाँ, 7 1 to to 6 12 बोलते हैं basically- कि वो तुम्हारा वाइफ या फिर एनी ऑपोजिट पर्सन का 1 to 12. एक्सटर्नल. हाँ, इसमें कैसा है, 1 to 12 सारे आपके लिए ही है, पर इसमें 1 to 6 हम हमारे लिए गिन सकते हैं, और 7 to 12 हम हमारे ऑपोजिट पर्सन, हमारे वाइफ, उसके लिए गिन सकते हैं, है ना. पर नॉर्मली 1 to 12 सारे हाउस, 1 to 12 हाउस ऑल आर बेसिकली रिलेटेड टू यू. ठीक है, एक और कहते सर 1 to 6 तक जो भी हाउस है और 7 तक की आपका पास्ट लाइफ है, और उसके आगे वाला आपका ये है. हितेश जी आपका आवाज़ तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है. ओके, अभी आ रहा है क्या समझ में? हाँ, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, लेकिन है ना टोटली वो थोड़ा आज गड़बड़ हो रहा है. ओके. हाँ, इसके लिए वो इंट्रोडक्शन में भी ना आई वॉज ट्राइंग टू टेल अगेन, बिकॉज है ना वो क्लियर नहीं था करके.
आप एक बार चेक कर लो थोड़ा सेटिंग भी आपका, ठीक है। तो लेट मी देन, हाँ, तो अब मैं आगे के कंटिन्यू करता हूँ हाउसेस। ओके ओके, देन 7th हाउस विल टॉक अबाउट। तो 7th हाउस जो है मेरे को छोड़ के, है ना, अदर देन मी एनी अदर पर्सन वी विल कंसिडर दैट एज 7th हाउस। तो वो हमारे स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर है, एनी अदर पर्सन अदर देन मी। ओके, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन की भी जब हम बात करते हैं तो वो भी हम ये 7th हाउस, ऑफकोर्स उसके साथ 3rd हाउस आएगा, 10th हाउस आएगा वगैरह, है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी। तो 7th हाउस यानी इट इज स्पाउस, पार्टनर और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है। फिर 8th हाउस, तो 8th हाउस में इट इज़ ऑल अबाउट हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस यानी जो भी लाइफ में हमको दिक्कतें समझ में आती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। फिर ऑकल्ट का जो सब्जेक्ट है, तो वो ऑकल्ट का सब्जेक्ट भी हम 8th हाउस से देखते हैं। फिर जब हमको कोई चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं तो वो रिसर्च का पार्ट भी 8th हाउस से आता है। यानी कि 8th हाउस में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे पाताल से कुछ चीज़ें निकाल के लानी है ना, तो वो भी 8th हाउस है बेसिकली। तो 8th हाउस, है ना, इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑफकोर्स एवरी हाउस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हाउस है ना, जो अपने आप में ज़्यादा थोड़े हम नेगेटिव ही पकड़ते हैं, लेकिन अगर उसकी हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेके चले तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आ जाता है, वो है 8th हाउस। तो ये हाउस को हम इसके लिए डॉन भी कहते हैं, है ना, महाडॉन। उसमें भी डॉन नहीं, ऑर्डिनरी डॉन नहीं, उसको हम महाडॉन भी कहते हैं। हाँ, अभी वो वॉइस ड्रॉपिंग का आज, यू नो, बिकॉज वाईफाई एंड ऑल तो हमने ऑलरेडी 5G का भी कर लिया है, तो वॉट एवर इट कमिंग, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी अगेन, ठीक है। ओके सर। Let me check now. Okay, we have changed something. Okay, so 8th house is all about the Mahadawn, you can say, all the issues that we have in life. और उसके issues को ही, है ना, हम यहाँ से बेसिकली कि जब कोई भी, तो हमारे पास नॉर्मली एज कंसल्टेंट व्हेन पीपल हु कम टू अस, तो नॉर्मली यू विल फाइंड दैट, है ना, कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस हाउस मोर, एवरीवन गेटिंग इट, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस हाउस मोर। तो 6 जो है ये भी एक डॉन का घर है ना, ये भी इश्यू का लेके घर है, लेकिन ये छोटा है, ये 8 नंबर वाला बड़ा है। एवरीवन गेटिंग इट। फिर उसके बाद, है ना, और एक जो घर की हम बात करते हैं वो है ये 12वां घर, है ना। सो पीपल व्हेन दे कम टू अस, व्हेन दे टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस, है ना, थिंग्स नॉट मूविंग इन लाइफ, तो वो कहाँ से बात कर रहे हैं? 8वें घर से। जब वो कहते हैं कि हेल्थ के प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं, लोन ले लिया, डेप्थ के इश्यूज़ हैं, तो वो कहाँ से बात करते हैं? 6th हाउस की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा पैसा आता है लेकिन खर्चा ही जो हो जाता है, पता नहीं चलता है बैंक में कब पैसा आया, कब ख़त्म हो गया, ये वो ऐसे वैसी चीज़ें, तो वो सारी जो बातें होती हैं वो आती हैं 12वें घर से, ठीक है। एवरीवन गेटिंग इट। तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स व्हेन पीपल से एंड दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग इन देयर लाइफ, ठीक है। 9th हाउस इज ऑल अबाउट हायर एजुकेशन, पिलग्रिमेज, है ना, जो हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 9th हाउस से आती हैं। तो हम एजुकेशन की जब बात करते हैं तो अलॉन्ग विथ 4th हाउस प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की जब बात करेंगे तो 9th हाउस भी वहाँ पे आ जाएगा। फिर हम जब प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, वेन एवर वी टेक प्रोफेशनल एजुकेशन, तो अलॉन्ग विथ 4th हाउस एंड 9th हाउस यू कैन टेल दैट एज 10th हाउस ऑल्सो, क्योंकि वो हम जो एजुकेशन लेंगे वो प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, कि हम डायरेक्टली उस चीज़ को सीखेंगे और आगे जाके उसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली, वही हमारा सब्जेक्ट होगा जिससे हम अर्न करने वाले हैं। तो प्रोफेशनल स्टडीज़ हो गए, जैसे डॉक्टर का है, लॉयर का है, या फिर कोई भी ऐसे बिजनेस, MBA, मार्केटिंग वगैरह की चीज़ें, तो उसमें फिर क्या होगा? MBA वाले होंगे तो क्या होगा? 4th हाउस है, 9th हाउस है, एजुकेशन एंड प्रोफेशन से लेके है, और 3rd हाउस भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए फिर अलग हाउसेस ऐड होते जाते हैं, ठीक है।
फिर जब हम कोई भी स्टडीज़ करते हैं, एजुकेशन या सेल्फ लर्निंग करते हैं, जहाँ पे इट इज़ फॉर अ पर्सनल, है ना, कि वहाँ पे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो उसमें क्या होगा कि फोर्थ हाउस के साथ फर्स्ट हाउस की बातें आ जाएंगी। जैसे हम, है ना, हिप्नोटिज्म सीखेंगे, NLP सीखेंगे, तो ऑफकोर्स, है ना, वहाँ पे वो अगर ऑकल्ट के सब्जेक्ट है तो 8th हाउस आएगा, लेकिन क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, सेल्फ ग्रोथ के लिए है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है, तो फर्स्ट हाउस ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 9th हाउस से अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, फेम, ऑक्यूपेशन, यानी कि हाउस वाइफ इज ऑल्सो अ हाउस वाइफ, तो वो भी एक तरह का प्रोफेशन है। ऑफकोर्स वहाँ पे आप में भी पैसे नहीं कमाते हैं, ओके, पर आप कुछ काम कर रहे हैं पूरा दिन। तो जो लोग काम करते हैं, कोई भी तरह का जॉब होगा तो वो भी एक प्रोफेशन है, बिजनेस है तो वो भी प्रोफेशन है, आप सर्विस कर रहे हैं वो भी प्रोफेशन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो सारी की सारे, है ना, उस हाउस से रिलेटेड भी होंगे, पर एडिशनली वो सारे की सारी चीज़ें प्रोफेशन में आएंगी। फिर नेम, फेम, रिकग्निशन, यानी कि आप काम करने के बाद, पैसे कमाने के बाद, फिर आपको जो नेम फेम चाहिए कि लोग आपको जाने पहचाने, 2 लोग आपका नाम लें, तो वो भी जो चीज़ें देखते हैं वो नेम फेम रिकग्निशन का, वो भी 10th हाउस से आता है। ठीक है, फिर ये प्रोफेशन, यानी कि इसको हम जब हम हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं कर्मस्थान। कर्मस्थान यानी कि कर्म भूमि, कर्मस्थान यानी कि व्हाट आई डू इन एनी गिवन प्लेस, द एक्शंस व्हाट आई टेक, है ना, दैट, वो कर्म, एक्शन यानी कि मेरा कर्म, मैं क्या कर रहा हूँ ताकि मैं मेरी अर्निंग कर सकूँ, मेरे घर को चला सकूँ, मेरा बिजनेस रन कर सकूँ, तो वो जो कर्म है वो कर्म यानी कि 10th हाउस। ओके, तो अगर मैं ये सारे जो हाउसेज हैं उनको अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो ये हमारा खुद का मैं, फिर ये मेरी फैमिली, है ना, फिर ये मेरे सिबलिंग्स, ये मेरे भाई बंधु, फिर ये मेरी माँ, है ना, प्रॉपर्टी और मेरी माँ, फिर ये मेरे बच्चे, फिर ये मेरे वो लोग जो मेरे अंडर काम करते हैं, या फिर ये मेरी सर्विस या जॉब, है ना, फिर ये मेरा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, स्पाउस वगैरह की बात करते हैं। फिर 8वां स्थान यानी कि आइदर ये मेरे प्रॉब्लम्स या फिर ये मेरे वाइफ का फैमिली, यानी ये मेरे लिए क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस, यानी कि एक्सीडेंट्स रिलेटेड चीज़ें, मेडिकल में हम हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल नहीं, एक्सीडेंट रिलेटेड चीज़ें या इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें, तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इवन विल, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एजुकेशन, या फिर ये 9वां घर, तो अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, यानी कि लक का घर, है ना। फिर 10वां स्थान यानी कि कर्म स्थान। उसके बाद 11th हाउस आता है जिसको हम कहते हैं लाभ स्थान। लाभ स्थान यानी कि वेयर यू गेट गेन्स एंड प्रॉफिट्स, यानी एनीवन हु इज इनटू बिजनेस, तो उसको जो काम करने के बाद जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो उसका जो हाउस है वो 11th हाउस है। जो जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है तो वो 6th हाउस ही होती है, क्योंकि वो कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आप जब बिजनेस या कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको बिजनेस, उससे आपको गेन्स या प्रॉफिट्स होता है, तो उसको हम फिर 11th हाउस से गिनते हैं। ओके, फिर आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी डिज़ायर्स है, आपकी विश है ना, जो, तो वो भी सारी चीज़ें 11th हाउस से आती है। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो 11th हाउस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ये घर पकड़ो आप, जो भी घर फ्रॉम 1st हाउस टू 12 हाउसेज में से कोई भी घर पकड़ लो, उसके रिलेटेड जब आपको कोई भी इच्छा होती है, कोई भी विश होता है, आपको वो आपके गोल्स होते हैं लाइफ के, और उसको आपको जब अचीव करना होता है, तो वो जो अचीवमेंट है वो जब फुलफिल होते हैं, तो हम कहते हैं हमारा 11th हाउस एक्टिवेट हुआ। यानी कि ऑल दिस हाउस व्हेन यू वांट इट टू हैपन टू गिव यू रिजल्ट, इफ इट गेट्स कनेक्टेड विथ 11th हाउस, यानी कि जब कोई भी आपका घर, उससे रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं, वो जब 11वें घर से, है ना, 11वें घर से जब जुड़ जाता है, व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड विथ 11th हाउस, दैट इज़ वेयर यू कॉल कि योर विश हैज़ गॉट फुलफिल्ड। यानी कि वो जो मैजिक अलादीन का जो चिराग है, और उस जब चिराग को हम जब, है ना, जब घिसते हैं और जब वो जिन आता है ना, जब जिन व्हेन इट कम्स एंड व्हेन इट आस्क्स हुकुम करो आका, है ना, एंड देन व्हेन यू टेल कि दिस इज आर द विशेस दैट यू नीड टू फुलफिल, तो वो विशेष फिर यहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं। इन एनी ऑफ दिस हाउसेज इट कैन कम, है ना, ऑफ योर लाइफ चेस बोर्ड इट कैन कम, बट फाइनली व्हेन यू गेट इट, है ना, तो दैट इज वेयर कि इट गॉट कनेक्टेड विथ 11th हाउस एंड देन यू गेट इट।
Okay, and then when you get lot of money, and of course you will think of spending it. तो ऑफ कोर्स डे टू डे स्पेंडिंग भी 12th हाउस से आता है कि एवरी डे जो भी हम स्पेंडिंग खुद के लिए, फैमिली के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम फॉरेन ट्रैवल करेंगे, हम कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पे भी स्टॉक में होगा, है ना, एफडी करेंगे, पीपीएफ करेंगे, जो भी कुछ करते हैं, तो वो किसी को हमने लोन दिया तो उसके लिए 6th हाउस हो जाएगा। लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपके पास से पैसे गए, तो इट इज ऑल अबाउट 12th हाउस। ओके, 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट फॉरेन, और फॉरेन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इफ यू आर डूइंग, तो वो भी 12th हाउस से कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि 12th हाउस कहीं ना कहीं, है ना, अगर आपको 12th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो वो 12th हाउस अगर आपका 11th हाउस से जुड़ जाता है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो तो आपको उससे फ़ायदा होगा। आप अगर ट्रैवलिंग एजेंसी ओपन करो तो उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 12th हाउस अगर वो 11वें घर से नहीं जुड़ रहा है और अगर आप 12th रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे तो मे भी मोटा आपको ओवरऑल उससे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। वैसा ही उसी तरह से एनी एक्टिविटी दैट यू डू when it gets connected with 11th house, you gain from that. जैसे कि समझो, like at present I am teaching you online, है ना, तो when I want to teach you online, तो one thing that gets connected is 3rd house because I am communicating, okay, and also 3rd house is related to internet and all those things, तो 3rd house आ गया। फिर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो 4th हाउस आ गया। फिर मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन नहीं तो स्पिरिचुअल एजुकेशन या समथिंग लाइक दैट है ना, तो उसमें 9th हाउस आ गया। फिर वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है तो उसमें 8th हाउस भी आ गया, और उसके साथ प्लैनेट्स कौन से आ गए यहाँ पे, है ना। इफ यू नो, जस्ट ट्राई टू टेल मी विच प्लैनेट में कम देयर अलॉन्ग विथ दिस हाउसेस, इफ यू आर अवेयर, अगर कहीं आपने कहीं पे सुना है तो। फर्स्ट इज एरीज। क्या क्या? थोड़ा माइक को आप लोग बाजू में रख के बोलिए सो आवाज आए हमको। सर फर्स्ट वाला एरीज है। नहीं, एरीज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कौन से प्लैनेट यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। अगर मैंने ये 3 4 5 हाउसेस की बात की ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो अलॉन्ग विद दैट व्हाट वुड बी द प्लैनेट दैट कैन गेट एसोसिएट, एनीवन हु नोस? चलो लेट अस, हाँ बोलिए। सन होगा। हाँ नहीं होगा नहीं। तो इसमें है ना कि टीचिंग की जब बात आती है तो जुपिटर प्लैनेट आ जाएगा। फिर कम्युनिकेशन, स्पीच करना, है ना, तो इसमें मर्क्यूरी प्लैनेट भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारे ग्रह और इसके साथ ऐसे कुछ प्लैनेट, तो वो जब ऐड हो जाते हैं और तब मैं अगर ऐसा कोई काम करूँगा तो उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। यानी फाइनली वो 11th हाउस से कहीं कनेक्ट हो जाएगा, तो वो सारा जो मैं मेहनत करूँगा इतने घंटे में, उसमें अगर मैं ऐड करूँगा तो उससे फाइनली मुझे फ़ायदा होगा। आर यू गेटिंग इट? तो वैसे ही अब आप लोग मुझे बताओ कौन से हम प्रोफेशन की बात करें जो इससे हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकें। जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी विच वन प्रोफेशन और 2 अलग अलग ऐसे काम। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम विच हाउस इट विल कम अप। कौन पूछेगा मुझे? यस सर। हाँ बोलिए। Occult science is with the 8th number, no? Occult science. हाँ, occult science is 8th house. Yeah, 8th house. Okay, 8th, and I think your 5th house is also there involved because 6th house, because that is the service that you will render. 6th house involved. हाँ, Okay. तो इसमें कैसा होगा, when you want to do consultations or coaching, तो in that what will happen कि your 5th house, है ना, you can write down and keep 5th house is related to coaching, 6th house is related to the service that you are going to render. If it is related to occult subjects, then 8th house will also come, and then finally of course profession यानी 10th house तो आ ही गया उसमें, पर finally all this will lead to 11th house, यानी कि आपको अच्छे उसमें gains होंगे। Everyone getting it? फिर then it will be the planets that are getting associated, then planets के combinations and aspects all we will see, और वो सारी चीज़ें आएंगी। पर है ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ एनी प्रोफेशन हम अगर हम लेते हैं तो प्रोफेशन के कौन से कनेक्शंस हाउसेस के हमको देखने चाहिए। उसी तरह से अगर समझो कि कोई है ना, जस्ट गिव मी वन अदर एग्जाम, एनी अदर एग्जांपल। IT related. IT रिलेटेड। अब IT रिलेटेड में क्या हो गया, फिर से वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ गया,
Yes. ओके, तो वहाँ पे ये थर्ड हाउस आ जाएगा. फिर प्रोफेशन ऑफ कोर्स 10th आएगा. फिर आईटी में भी है ना, रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री इट इज़, फार्मा है कि है ना टेक्निकल यानी कि स्टॉक मार्केट का है, तो फिर वहाँ पे 5th हाउस ऐड हो जाएगा. है ना, सर्विस रिलेटेड ओरिएंटेड कोई कंपनी की का बातें करते हैं तो 6th हाउस ऐड हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? फिर अगर वो मार्केटिंग की बात करते हैं तो 3rd हाउस ही होगा. फिर उसके साथ क्या प्लैनेट्स ऐड होंगे, तो एक राहु में भी ऐड हो सकता है. फिर अगेन डिपेंडिंग ऑन विच इंडस्ट्री ऑफ आईटी वी आर टॉकिंग. अगर सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं तो मे बी फिर 3rd हाउस ही उसमें ज़्यादा आएगा. और टेक्निकली और कुछ हम अगर लीगल की बात करते हैं तो वहाँ पे 6th या 7th ऐड हो जाएगा. ओके, फिर अगर हम फॉरेन में अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं, फॉरेन के कंपनीज की काम कर रहे हैं तो 12th हाउस उसमें ऐड हो जाएगा. इंडिया का ही काम कर रहे हैं तो लोकल फिर हमारा ने फिर 12th हाउस उसमें ऐड नहीं होगा. 10th हाउस हो जाएगा, है ना. 10th तो होगा ही प्रोफेशन रिलेटेड, पर इफ़ वी आर वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी तो 12th हाउस भी ऐड हो जाएगा. है ना. फिर वो ऑनलाइन भी होगा तब भी, बिकॉज वो अदर देन इंडिया की अगर कंपनी है तो. अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हाउसेज ऐड होंगे. कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मतलब हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसमें फिर क्या होगा, हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर मोटा मोटा वहाँ पे फिर 8th हाउस आ जाएगा. 8th हाउस क्यों आएगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. 10th हाउस आ जाएगा और 11th हाउस, तो 8, 10 और 11 आ जाएंगे. उसके अलावा है ना, फिर कौन सी चीज़ कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उस तरह से मे बी एडिशनल और वो हाउस भी आ सकते हैं वहाँ पे. तो वो सेम फिर प्लैनेट रिलेटेड होगा, लाइक आयरन रहेगा तो शनि रिलेटेड है. हाँ, फिर वही, तो फिर सैटर्न भी ऐड होगा उसमें. है ना. फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी आप खाली ट्रेडिंग कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल, वो सब. हाँ, टेक्सटाइल है तो फिर वहाँ पे वीनस ऐड हो जाएगा, मर्क्यूरी ऐड हो जाएगा. ठीक है. फिर वहाँ पे आप समझो फूड का काम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो प्लैनेट्स आज ऐड हो जाएंगे. उस तरह के हम हाउस वहाँ पे ऐड करेंगे. तो फूड में ये मार्स हो जाएगा क्या, मार्स, बिकॉज वो फायर रिलेटेड रहेगा. नहीं, मार्स नहीं होता है ना. फूड में यानी नॉर्मली मून कहते हैं कि मून. नहीं सर, ये वीनस हो जाएगा. हाँ, एक हमारा मून होता है और वीनस भी उसमें ऐड कर सकते हैं. वीनस लग्जरी फूड्स में हो जाएगा ना फिर, जो टॉप नहीं, लग्जरी नहीं, नॉर्मल फूड में. वीनस की अगर दूसरे आइटम्स की बात करें तो फिर वो ज़्यादा इसमें आ जाएगा, लग्जरी में. पर फूड वगैरह की बात करें तो फूड में भी है ना, हमारा कुक फूड है कि हमारा है ना रेडीमेड पैकेट्स है. फिर हमारे है ना कैसे कहेंगे, होटल का जैसे खाना का जाएंगे होटल में, तो उस हिसाब से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज होंगी. पर कहने का मतलब 12 घर, 9 प्लैनेट, और फिर उसमें हम फ्लेवर ऐड करेंगे राशियों का. हाँ, अब पूछिए क्या क्वेश्चन है. 1 to 12 हमने कंप्लीट कर लिए कि बाकी है? हाँ, कर लिए. तो अभी क्वेश्चंस पूछिए फिर. सर ये जो 10th हाउस है वो तो फादर का भी है ना, बिकॉज हाँ, 10th हाउस अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 1st हाउस इज सेल्फ, 2nd हाउस इज फैमिली, 3rd हाउस इज ब्रदर सिस्टर्स, है ना, 4th हाउस इज मदर, 5th हाउस इज चिल्ड्रेन, 6th हाउस इज पीपल वर्किंग अंडर अस, है ना, 7th हाउस इज स्पाउस, 8th हाउस इज इन लॉस, फिर 9th हाउस इज फादर, नॉट 10th हाउस. ओके, अब इसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं 10th हाउस, क्यों, क्योंकि 4th हाउस मदर है तो उसका ऑपोजिट ही होना चाहिए फादर का. तो ऐसे भी लोग कहते हैं, पर नॉर्मली इट इज सीन कि 9th हाउस इज फादर, 4th हाउस इज मदर. ओनली फॉर यू एंड योर स्पाउस 1 and 7th हाउस हम गिनेंगे, पर नॉर्मली फादर और मदर के लिए 4th और 9th गिनते हैं. ठीक है. 6th मामा के लिए भी 6th हाउस है ना. 6th हाउस, हाँ, 6th हाउस मामा के लिए भी आप गिन सकते हैं, क्योंकि मदर से 3rd हाउस पकड़ते हैं हम 6th हाउस को. सेम वे 12th हाउस इज फॉर अंकल. हाँ, 12th हाउस इज फॉर अंकल, है ना, बिकॉज आपके जो फादर है 9th हाउस, तो फादर से जब हम गिनेंगे तो 11th हाउस एक्चुअली हो जाता है. हम 10th से अगर गिनेंगे तो 12th हाउस हो जाएगा अंकल का, है ना. तो मदर के ब्रदर यानी कि मदर से अगर हम गिनते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मदर का हाउस है ना, तो मदर के सिबलिंग यानी कि ब्रदर सिस्टर यानी कि 1st, 2nd एंड 3rd हाउस, तो ये मामा का स्थान हो गया इसके लिए, क्योंकि आपके ब्रदर सिस्टर 3rd हाउस हो गए तो उनके ब्रदर सिस्टर 6th हाउस हो गए. ठीक है. दूसरा ये बोलते हैं सर 5th हाउस में आपका पास्ट लाइफ भी वहाँ 5th हाउस है. हाँ, सी, इसमें आप अगर कोई बुक ले लेंगे अच्छी तो यू विल फाइंड एवरी हाउस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कनेक्शंस. पर मोटा मोटा 90% ऑफ द टाइम, है ना, व्हाट वी यूज ऑन डे टू डे रेगुलर बेसिस, तो ये व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज इम्पॉर्टेंट, है ना. ये आप एकदम उसको कंटेस्ट कर लो, यानी कि एकदम याद कर लो.
फिर इसके अलावा और डिटेलिंग में तो बहुत है ना, यू विल फाइंड बुक्स कि एक ही किताब आपने ली और आपको उसमें फर्स्ट हाउस रिलेटेड कम से कम 10 15 20 पेज मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो ऐसे सेकंड हाउस के इतने पेजेस मिल जाएंगे। तो इसके लिए वो जो मैंने आपको सेकंड रीडर जो मैंने बताया ना, रिकमेंड किया है कृष्णमूर्ति सर का जी का, तो उसमें आपको ये और डिटेलिंग मिल जाएंगे कि वेयर दे हैव ट्राइड टू कोरिलेट विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो कभी कभी वो काम आता है। मोटा मोटा 90% ऑफ द टाइम पीपल व्हेन दे कम टू यू, आइदर दे कम एंड आस्क फॉर मैरिज, आइदर दे कम एंड आस्क फॉर विच प्रोफेशन टू गो, है ना। फिर उसके बाद मैरिज की बात, प्रोफेशन की बात, एजुकेशन की बात, है ना। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये मेजर होती है। उसके बाद अगर कोई आएगा, है ना, तो ग्रोथ या बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें की बात करो, तो ऐसे लोग फिर आते हैं। कि नॉर्मली क्या है कि पीपल इफ़ दे आर अर्निंग नॉर्मली, तो है ना वो लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली ऐसे लोगों को, है ना, कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर वर्क, है ना, दे कैन ऐड मोर वर्क, ऐड मोर बिजनेसेस एंड ऑल। बट व्हाट हैपेंड, है ना, दे व्हाट दे विल डू, क्योंकि अच्छा चल रहा है नहीं जाते हैं और फिर ऐसे कुछ, है ना, वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर जब बड़ा लॉस आता है फिर हो जाते हैं। एक्चुअली में, है ना, ये साइंस को फॉरेन में अगर आप देखेंगे तो मोर पीपल यूज, है ना, दैट इज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल। ऑफकोर्स अदर चीज़ों के लिए भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे लोग, है ना, इसको जानते हैं, समझते हैं, तो दे यूज, है ना, देयर दे पे ऑल्सो टू द कंसल्टेंट्स दैट हैवी फीस, बट अगेन द रिटर्न्स आर ऑल्सो व्हाट दे गेट इज वेरी हैवी, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो डिसीजन ही उसके बेस पे लेते हैं। नई कंपनी है ना लॉन्च करना, और नई मार्केट जब कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो उसके सारे वो शेड्यूल्स बनाते हैं मुहूर्त के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, तो दे यूज इट एक्सटेंसिवली and they are getting benefit also extensively. So of course, and it is period of time that once you develop, and you know, if you get the right people now who can pay you good fees, फिर ये साइंस को यूज़ करने का मज़ा अलग ही आता है। क्योंकि जो लोग, है ना, प्रॉब्लम वाले आते हैं, तो वो ऐसे ही प्रॉब्लम्स में हैं, तो वो कहाँ ज़्यादा फीस भी दे पाते हैं, और वो ज़्यादा तो ज़्यादा क्या करते हैं ना, many people who are into problem, normally we find they don't do the remedy. They want remedies, but when you give them actually, they will do some, and again they will leave, and then again they will find some other person, again they will, you know, do something. But people then who follow you properly, हाँ, तो then you will find कि yes, things are moving in their life, और फिर वो आपको भी एक अच्छा, you know, it can take you also to very good confidence level. तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं ना, वी डोंट गिव ऑल द रेमेडीज टुगेदर, व्हाट वी डू, है ना, 1 and 2 रेमेडीज वी विल ऑलवेज गिव, टेल देम टू रिपोर्ट बैक। तो इससे क्या होता है ना, कि एक तो ये होता है कि कंसल्टेशन आपने पूरा नहीं किया, तो वो बंदा को अगर चाहिए कि वाकई में मुझे कुछ रिजल्ट मिले, तो वो आपको कॉल करेगा, और फिर आपने उनको रेमेडी दी है तो वो रेमेडी का आपको आंसर भी देगा कि भाई काम, यू नो, इफ वेदर इट हैज़ वर्क, इट हैज़ नॉट वर्क और वॉट एवर। तो यू ऑल्सो कम टू नो कि लॉजिकली व्हेन यू अप्लाइड सर्टन, यू नो, प्रोटोकॉल्स, एंड व्हेन यू गिव सर्टन आइडियाज फॉर दैट पर्सन टू यूज, तो वेदर दैट आइडिया, दैट, यू नो, लॉजिकल आंसर्स आर वर्किंग, नॉट वर्किंग, है ना, आइदर यू आर ऑन नॉट राइट पाथ, कि वो बंदा राइट पाथ पे है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो हमेशा इसके लिए व्हेन फाइनली यू गिव रेमेडी, एवरी टाइम रेमेडीज भी नहीं होती है ना, मैनी टाइम्स इट इज़ द लेसन्स दैट यू हैव टू टीच टू दैट पर्सन, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द हॉरोस्कोप एंड प्रॉब्लम। तो अगर वो लेसन भी वो सीख गए, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ मेनी टाइम्स, है ना। तो एवरी टाइम इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रेमेडी ऑलवेज। ओके, गॉट इट। तो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव अहेड फर्दर? तो यू कैन कम एवरीवन ऑन द कैमरा, and if there is any question or clarity that you want, you can ask. So Subhagin ji, you have been, doing a lot of things. So do you have any such case study that you have done where you would like to share? Or maybe, you know, tomorrow, day after tomorrow, or later you can prepare some good case studies if you have done to share, which we can also put on YouTube. ठीक है? तो if there is no questions, you know, then I can move ahead and let us go further. अब ये जो हाउसेज है ना, दे आर, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मोर, समवेयर वी विल यूज मार्गस्थान और ऐसे कुछ बातें हम करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में,
दिस आर ऑल द नेम्स दैट आर यूज्ड इन नॉर्मली व्हाट वी से इज द वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, बट वी नीड टू नो, है ना, हमको ये नाम अगर पता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. तो इसलिए आई हैव जस्ट पुट इट so that you know about the terminology what is used. तो in that what we call as केंद्र स्थान यानी कि quadrants, यानी कि the house that are in the center, है ना, 1 4 7 10. तो यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ ये, है ना, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो हाउस है सेंटर के, दिस आर कॉल्ड एज 1 4 7 10. यानी कि इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट इन द साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट, तो इट विल बी वॉट, है ना, 1 4 7 10, यानी कि राइट फ्रॉम ascendant देन आई नीड टू काउंट. तो वेर एवर इट इज रिसेंट एज ascendant और एट मेनी हॉरोस्कोप्स दे विल शो एज दिस लाइन्स, है ना, डिपेंड करता है विच सॉफ्टवेयर व्हाट दे आर यूजिंग. तो देन इन दैट केस, है ना, देन दिस विल बी द फर्स्ट हाउस, है ना, देन फोर्थ हाउस आई हैव टू चेक, देन सेवेंथ हाउस आई हैव टू चेक, you know, it will be 4 5 6 7 and then 10. ओके, तो इस तरह से ये इनके वो 4 हाउसेज हो जाएंगे. और हमारे इसमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल में वी इजीली कम टू नो कि जो सेंटर के 4 घर है ना, दिस आर द हाउसेज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो उसके अलावा, है ना, और क्या क्या नाम है जो ये बोलते हैं केंद्र स्थान के बाद त्रिकोणा स्थान. त्रिकोणा मीन्स इन अ ट्राइंगल. Sorry, this here. हाँ बोलिए. Applicable for a diamond chart, not for the south this thing. नहीं, साउथ इंडियन स्टाइल में भी, है ना, इफ़ आई वांट टू नो, तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे हम उसका देखते हैं. यानी कि जो हाउस है वो हाउस तो दोनों में सेम आएंगे ना, सिर्फ स्टाइल चेंज हो जाता है. Yeah, but there we cannot call it the Kendra house, like 1 4 7 10. हाँ, In diamond- यानी वो केंद्र के हिसाब से हम उसको केंद्र नहीं बोलेंगे, पर ऑफ कोर्स, है ना, केंद्र घर के जो नंबर्स है 1 4 7 10, तो आई कैन लोकेट एंड आई कैन टेल दैट, है ना, कि ये केंद्र हाउस है. अगर समझो कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं साउथ इंडियन चार्ट फॉलो करूँगा तब भी मैं केंद्र हाउस बोल सकता हूँ. वो देखने के लिए केंद्र में नहीं दिखेंगे. ओके, वो देखने के लिए यहाँ पे नहीं दिखेंगे मुझे केंद्र में, यानी कि सेंटर में, पर हाउस के हिसाब से वेर एवर इट कम्स आई कैन लोकेट देम, है ना, कहने का मतलब ऐसा. ओके, फिर यहाँ पे व्हेन आई टेल एज त्रिकोणा यानी कि ट्राइंग्स, है ना, तो दे आर बेसिकली इन ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स यानी कि अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूँ तो फर्स्ट हाउस से 5th हाउस एंड 9th हाउस, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया. तो ये एक ही ट्राइंगल नहीं है, ऐसे अलग अलग ट्राइंगल्स बन सकते हैं. तो फ्रॉम सेकेंड हाउस इट विल बी 6th हाउस एंड 10th हाउस. सो दैट सेकेंड ट्राइंगल दैट विल बी मेड, okay, that can be from 2nd 6 and 10. okay, then the third, है ना, जो थर्ड ट्राइंगल बनेगा, है ना, that can be from 3rd house. तो 3 7 and 11. okay, similarly it can be 4 8 and 12. okay, everyone getting it? ठीक है, फिर उसके बाद पनाफरा हाउस. पनफरा हाउस यानी कि व्हाट वी कैन से अगेन, है ना, लेट मी मेक अ चार्ट एंड शो यू. तो केंद्र यानी कि ये आ गए. तो वैसे ही जब हम सेकेंड हाउस की बात करेंगे, फिर 5th हाउस की बात करेंगे, फिर 8th हाउस की बात करेंगे और 11th हाउस, है ना, ये जब हाउसेस की हम बात करेंगे तो ये पनफरा हाउस है, सक्सीडेंट हाउस. ओके, यानी कि केंद्र के बाद के घर. अगर आप देखेंगे केंद्र स्थान जो है फर्स्ट हाउस, तो उसके बाद का घर, 4th हाउस के बाद का घर, 7th हाउस के बाद का घर और 10th हाउस के बाद का घर. सक्सीडेंट यानी मेरे बाद वाला, तो वो सारे 4 घर को हम, है ना, सक्सीडेंट हाउस कहेंगे, पनाफरा हाउस. फिर अपोक्लिमा हाउसेस यानी कैडेंट, यानी कि उसके बाद के घर, यानी कि 3 6 9 एंड 12. तो बेसिकली ये 4 ट्राइंगल ही अगर हम कहें तो बात करते हैं तो, है ना, दिस आर द ट्राइंगल्स ओनली. पर बेसिकली उसमें भी कैसे है, जो पनफरा या सक्सीडेंट हाउस है ना, तो दिस हाउस आर नॉर्मली कॉल्ड एज द ग्रोथ हाउस, क्योंकि ये 1 के बाद आते हैं.
तो ये ग्रोथ बताते हैं। फिर उसके बाद ये 3, 6, 9, 12 वाले जो हैं तो ये इतने ग्रोथ वाले हाउसेस नहीं कहे जाते हैं, पर ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर हम कहते हैं मारक स्थान, यानी मारक स्थान यानी कि वर्ड ही अपने आप में आपको बताता है ना, इलनेस, डेथ वगैरह वगैरह। तो इसमें सेकेंड हाउस और 7th हाउस। अब मैरिज की जब बात करते हैं तो यही सेकेंड हाउस और 7th हाउस की हम बात करते हैं, है ना। और वही घर जो है ये हमारा मारक स्थान भी है, यानी कि इसलिए आप कहते हैं ना कि शादी जो करता है ना, वो भी पछताता है, शादी नहीं करता है वो भी पछताता है। यानी इसका जो लड्डू है शादी का, वो इतना मीठा लड्डू है कि खाओ तो भी पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ, समझ गए। तो यही मारक स्थान है, यही मैरिज के भी स्थान है, ठीक है। फिर हाउस ऑफ लॉन्गिटिविटी 3 and 8, यानी कि लेट मी क्लियर दिस, यानी कि 8वां घर और उससे 8वां घर, है ना। तो ये अगर फिर से मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ये जो 8th हाउस है, दिस हाउस इज रिलेटेड विथ लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी क्यों? क्योंकि अगर ये घर मेरा अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं एज की बात करता हूं तो वो मेरी एज अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इलनेस यहां से देखा जाता है, लेकिन उसी इलनेस में प्रॉब्लम्स की जब बात करते हैं तो वही 8th हाउस आएगा। तो अगर मेरा 8th हाउस अच्छा है तो इसका मतलब मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे लाइफ में वो बहुत कम होंगे, तो इसके कारण मेरी लॉन्गिटिविटी या लाइफ अच्छी हो सकती है या लंबी हो सकती है। तो इसलिए 8वां घर और 8वें से 8वां घर, तो वो 3rd हाउस आ जाता है। यानी कि यहाँ से अब अगर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वें से 8वां घर यानी कि तीसरा घर, यानी कि ये जो दोनों घर हैं, ये दोनों घर मेरी लॉन्गिटिविटी की बात करते हैं। यानी कि जब हम ओवरऑल ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल भाई मेरी लाइफ स्पैन कितनी है ना, तो वहाँ पे फिर हम ये 2 घर को देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स है, कौन सी राशि है, क्या किसके साथ क्या हो रहा है। तो ये हमको एक आइडिया देगा कि नॉर्मली हम ये बात करते हैं 33 ईयर्स, यानी 0 to 33, 33 to 66 एंड देन 66 एंड अबव। तो 66 एंड अबव को हम कहते हैं कि ये ओवरऑल गुड लाइफ स्पैन। ये हमारी जो 33 से 66 की आती है तो ये मिडिल लाइफ स्पैन, यानी कि एक मध्य आयु कहते हैं। ये पूर्ण आयु यानी 66 के बाद वाली। और अल्प आयु, अल्प आयु यानी बहुत कम, तो 0 से 33, तो 0 से एज से लेके 33, अब ये फिक्स 33 नहीं है, पर मोटा मोटा 0 से 33 अल्प आयु हम कहते हैं। तो ये जब हम देखेंगे आगे जाके तो अल्प आयु यानी क्या है ना, तो 8th हाउस के प्लैनेट्स, उसके साथ 12वें घर, ये घर, वो घर, सारे नेगेटिव बताता है, तो वो अल्प आयु बताएगा, यानी आपकी जो एज फैक्टर है वो कम बताएगा। फिर उसमें हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह वगैरह। तो इसे जब नेगेटिव हाउस जब हमारे अच्छे हाउसेस के साथ जुड़ के वो एज फैक्टर बताते हैं, तो उस हिसाब से वी कम टू नो एन एवरेज। बट दैट डजंट मीन कि 33 ईयर हो गया तो वो बंदा चला जाएगा। ऐसे भी चांसेस हैं आज के मॉडर्न ज़माने में कि है ना, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप यू मे सी इट इज़ शोइंग अल्प आयु, बट दैट पर्सन में स्टिल बी देयर है ना फ्रॉम अप टू 40, 45, 50 एंड देन इट मे डाई बिकॉज ऑफ सो मेनी मॉडर्न थिंग्स दैट हैव कम अप, है ना। वही अगर मैं 50-100 साल पहले बात करूँ तो मे भी उतने मॉडर्न चीज़ें नहीं थी, है ना, इक्विपमेंट्स नहीं थे वगैरह वगैरह। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मध्य आयु दिखे और वो बंदा 33, 34, 35 में ही चला जाए, तो ऑफकोर्स है ना, तो उस हिसाब से हम कहेंगे हाँ 33 क्रॉस हो गया तो ये मध्य आयु भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ एन पर्पस कि भाई 33 to 66 वी कॉल मध्यम आयु, है ना। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो बंदा हेल्थ की टेक केयर ही नहीं करेगा, वो कुछ भी खाता है पीता है ना, कहीं पे भी कुछ भी कर लेता है। तो यस, हो सकता है कि मध्यम आयु वाला बंदा लेकिन वो 34, 35 में चला जाए और एक अल्प आयु वाला बंदा 40, 45 तक चला जाए। तो ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मैनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ओके, फिर उपचय हाउस, उपचय हाउस यानी कि 3, 6, 10, 11, यानी कि दिस आर द हाउस विच नॉर्मली वी रिकमेंड। यानी कि ये कैसे है कि 10th हाउस आपका प्रोफेशन का है, 6ठा हाउस आपके सर्विसेज को लेके है ना, जहाँ पे पैसों की बात करते हैं बिजनेसमैन वालों को तो 6ठे में आते हैं। फिर 11वां घर यानी ओवरऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। और आज के तारीख में आपको अगर कोई भी काम करना है तो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क करना पड़ता है, तो इसके लिए 3rd हाउस आता है। तो ये उपचय हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं आपके इसमें।
तो ये कैसे है, जब हम केपी में बात करते हैं तो नॉर्मली मारक स्थान इज व्हाट वी फॉलो, ऑफ कोर्स व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट लाइफ स्पैन, और व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट हेल्थ कंडीशंस एंड ऑल. एंड उपचाय हाउस, ऑफ कोर्स ये नाम लेके हम नहीं यूज करते हैं, पर नॉर्मली टू सी, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस 4 हाउस, है ना, दिस आर व्हाट वी टेक. एंड ऑफ कोर्स दिस दुस्तानट और ट्रिक स्थान और बैड हाउसेस और नेगेटिव हाउसेस, सो 6 and 10 and 12, है ना. तो ये नॉर्मली हम 2-3 चीज़ें केपी में भी यूज़ करते हैं. अपन ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम समझने के लिए, अगर कोई कहता है कि केंद्र स्थान में मेरा ये प्लैनेट बैठा है, तो अगर ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है तो यू मस्ट बी अवेयर केंद्र स्थान में ही इज टॉकिंग अबाउट 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस. यू कैन सी दैट फ्रॉम एनी चार्ट, बिकॉज केंद्र मीन्स सेंटर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो केंद्र में दिख जाता है, पर बेसिकली केंद्र मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 4 हाउस. तो विथ साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट वेर एवर दिस 4 हाउस कम, है ना, इट इज कॉल्ड एज केंद्र. सेम वे विथ त्रिकोना, त्रिकोना मीन्स ट्राइंगल्स. तो इट इज नॉट ओनली 1 ट्राइंगल, इट इज ऑल द 4 ट्राइंगल्स. तो सिमिलरली इन केंद्र हाउस ऑल्सो, यानी कि अगर केंद्र नहीं पर अगर हम स्क्वायर की बात करें, यानी कि 4 हाउसेस के की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक को केंद्र कहेंगे, दूसरे 4 घर जब मिलते हैं तो उनको हम पनमफरा कहते हैं, वैसे ही और दूसरे 4 घर मिलते हैं तो उनको हम एपोक्लिमास कहते हैं. ठीक है. अब ये जो इंग्लिश के जो यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, उसका अगर आपको मीनिंग समझना है तो यू कैन जस्ट गूगल एंड यू विल अंडरस्टैंड. क्वाड्रेंट यानी कि सेंटर की बात करें, सक्सीडेंट यानी कि बेटर, मेरे से अच्छे वाले, और कैडेंट यानी कि थोड़े उसमें कुछ कम वाले, या वहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ हमको कम मिलेगा, या कहाँ पे उसकी एनर्जी कम. ठीक है. तो एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट्स? एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? तो यू कैन repeat उपचय हाउस. विच वन? उपचय हाउस, उपाचय. उपचया हाउस. ओके. उपचया हाउस बेसिकली इज व्हाट, है ना, कि जो हमको जैसे आज के तारीख में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, तो 6, 10 and 11, यानी जब एनी टाइम व्हेन वी कॉल अबाउट मनी, व्हेन वी कॉल अबाउट प्रोफेशन और एनी हाउस दैट वी वांट टू गिव गुड रिजल्ट, तो अगर जैसे आप आगे जाके केपी में देखेंगे, तो जब वो ऐसे पॉजिटिव हाउस के साथ जुड़ते हैं, 6, 10, 11, है ना, उसके साथ 2 आ गया तो पैसे हो जाएंगे, 3 आ गया तो आपका, है ना, वहाँ पे जो रिस्क लेते हैं आप, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं अपना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एनी हाउस व्हेन दे कनेक्ट विद सच हाउसेस, and when you are talking about any event of life, and when they get connected with such positive houses in through sub lord, तो यू कैन से क्या ना, ये इवेंट जो है ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा. वही जब आपका कोई इवेंट की आप बात करते हैं और वो जो हाउस का सब लॉर्ड है वो फाइनली ऐसे सब लॉर्ड से गिरेगा जहाँ पे वो 6, 8, 12 में अब दिखा रहा है, तो क्या हो गया आंसर आपका, है ना. आपके लिए, आपके पास कोई आता है और एजुकेशन की पूछता है, और आप देखते हैं कि उसका जो 4th हाउस है, उसका जो सब लॉर्ड है, वो सब लॉर्ड जब फाइनली आंसर आपको दे रहा है तो उसमें 6, 8, 12 दिखा रहा है, और एक बंदा आया वो 3, 6, 10, 11 दिखाता है. तो कौन सा बंदा आगे जाके वाकई में अच्छा करेगा और कौन सा बंदा अच्छा नहीं कर पाएगा, कौन बताएगा मुझे? 6, 10, 11 will do good. 3, 6, 10, 11. है ना. 3, 6, 10, 11 वाला बंदा अच्छा करेगा, और 6, 8, 12 वाला उसको डिफिकल्टी आएगी. अच्छा, अपन 6, 8, 12 वाला कौन सा बंदा अच्छा करेगा, अभी मुझे इसकी राय में कौन बताएगा मुझे? चलो, सॉरी, 6, 8, 12, इसको अब मुझे पॉजिटिवली यूज करना है, तो क्या उसको आप रिकमेंड करेंगे ताकि ये हाउस के उसको पॉजिटिव बेनिफिट मिले? उसके रिलेटेड जो है बिजनेस है, या ऑकल्ट सीखने के लिए बोलेंगे, है ना, रिलेटेड आर्ट वाले बिजनेस, को यानी कि related ऑकल्ट बोलेंगे, उसको हम डॉक्टर बनने के लिए बोल सकते हैं, सर्जन बनने के लिए बोल सकते हैं, उसको लॉयर बनने के लिए बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो 6 का काम आ जाएगा, है ना. डॉक्टर बनेगा तो 8 का भी काम आ गया, सर्जन बनता है तो 8 और 12 का भी आ गया, वो हॉस्पिटल खोल सकता है डॉक्टर बन के, तो 6, 8, 12. यानी कि अगर कोई बंदा ये पूछने को आता है कि मैं मेडिकल साइंस में जाता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ और 6, 8, 12 दिखा, तो उसको बोल मत देना कि तेरा कुछ नहीं होगा है ना. उसके लिए तो ये घर ही चाहिए, समझ गए? हाँ, उसके साथ अगर ये घर जुड़ गए फिर तो उसके व्यारे न्यारे हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक तो उसको जो नेगेटिव हाउस चाहिए वो मिल गए और उसके साथ पॉजिटिव हाउस हो गए, तो ये क्या करेगा, सारे सिचुएशंस के पूरे फायदे लेगा और वो उसमें अच्छा पैसा बनाएगा. करेक्ट. आर यू गेटिंग इट? यस सर.
क्योंकि एक तो उसको जो चाहिए वो हाउस तो है, प्लस उसके साथ पॉजिटिव हाउस ऐड हुए, तो ये क्या होगा, ये बंदा तो उस फील्ड में दे धन धमाधम पैसे बनाएगा। समझ गए? चलो हम आगे चलते हैं। और क्या है इसमें? अच्छा, ये और डिटेल में थोड़ी चीज़ें हैं जो अगर वहाँ पे आपको नहीं मिली तो यू कैन ऐड दैट। तो फर्स्ट हाउस इज रिलेटेड विथ अपीयरेंस, पर्सनालिटी एंड सेल्फ। सेकेंड हाउस विथ मनी, फैमिली, पोजेशन। थर्ड हाउस प्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे आप यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो वो आ गया, सिबलिंग आ गए, परफॉर्मेंस आ गया, मार्केटिंग की चीज़ें आ गई। Sir, one minute, sir. See, हाँ बोलिए। one is appearance, three is presentation. Will not be one of the same thing, appearance, presentation. नहीं, अपियरेंस इज टॉकिंग अबाउट पर्सन, प्रेजेंटेशन इज वो पर्सन का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, और मैं यहाँ पे जैसे आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसका मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, पीपीटी का, दैट वे। What I meant to say, suppose he's appearing, he's looking good and all. So he's presenting good. हाँ, सी वो वर्ड्स का खेल तो रहने ही वाला है ना, ये ऐसा फिक्स नहीं है कि प्रेजेंटेशन मैं बोल रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन का एक ही मतलब नहीं निकलता है ना। द प्रेजेंटेशन का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट इट विल ऑलवेज हैव डिफरेंट वेज, है ना, जो जहाँ पे आप उसको ये सारे के सारे 12 घर से जोड़ सकते हैं। You meant to say good communicator or good. हाँ, प्रेजेंटेशन मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन यानी कि जैसे मैं लैपटॉप से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, समझो कि यहाँ पे मॉनिटर है मेरे पास, है ना, और उससे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो वो भी प्रेजेंटेशन हो गया। या फिर है ना, जैसे मैरिज पे आप जाते हैं तो स्टेज पे जैसे लोग आते जाते हैं, एक बहुत बड़ा अगर माहौल जमा हुआ तो वो लोग भी वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंटेशन हो गया। तो उसमें फिर फर्स्ट हाउस थर्ड हाउस दोनों ऐड हो गए कि एक वो अपनी पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेरे जो मुझे सिखाना है उसका मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट विल चेंज, है ना। Skill presentation. हाँ, तो या सी हियर आई एम जस्ट पुट मेन वर्ड, but of course this you can add, है ना, with any different context. Oh, got it. हाँ, फिर फोर्थ हाउस तो होम, वैल्यूज, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन यानी कि हमने जो एजुकेशन की बात की तो वो, अब ग्रेजुएशन यानी कि एक्चुअल ग्रेजुएशन आज के तारीख में अगर हम देखेंगे तो इवन 15th अगर हम पास करते हैं ना, तो आज की तारीख में उसको हम प्राइमरी एजुकेशन ही बोलते हैं बहुत बार। आज के तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, यही 50 साल पहले की नहीं। वहाँ पे तो 4th स्टैंडर्ड भी हायर एजुकेशन हो जाता था, फिर 7th हो गया, फिर 10th हो गया, फिर 12th, और आज 15th भी तक भी प्राइमरी बोलते हैं, नहीं कि उतना तक किसी ने भी सीखा है तो उसको हम बोलते हैं हाँ ही इज़ अ ग्रेजुएट, है ना, कि नॉर्मल वो बेसिक एजुकेशन है। लेकिन उसके साथ जब वो कुछ और एडिशनल करता है फिर हम बोलते हैं हायर एजुकेशन, यानी कुछ टेक्निकल स्किल्स और अच्छी जहाँ से वो कुछ और कर सके। ओके, फिर फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट लाइकिंग चिल्ड्रेन, सोल्यूशन प्रोवाइडर, कोचिंग करना, सोल्यूशन करना, किसी को देना, है ना, लव, पैशन, ये सारी चीज़ें। फिर 6 सर्विस, है ना, 6 इज ऑल्सो सिकनेस, 6 इज ऑल्सो रिकवरी ऑफ मनी। ओके, 7 इज पार्टनर, इंटरैक्शन, है ना, एनी एसोसिएशन, यानी जैसे बिजनेस में हम एसोसिएशंस वगैरह करते हैं, मैरिज की बातें करते हैं, लाइफ पार्टनर की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर 8th हाउस यानी कि फियर, पेन, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें, है ना। फिर ऑफकोर्स ऑकल्ट वगैरह की जो भी हमने बात की एडिशनल। 9th में इट इज़ धर्मा, इट इज़ रियलाइजेशन, इट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। 10th इज कर्मा, है ना, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। 11th इज फुलफिलमेंट, गेन्स, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स। अब नेटवर्किंग की जब बात करेंगे तो फिर से 3rd भी आ गया और 11th भी आ गया, ठीक है। फिर 12th इज वीकनेस, है ना, 12th इज शॉपिंग, शॉपिंग में क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। लॉसेस यानी क्या, आपसे पैसे गए, इन्वेस्टमेंट आपसे पैसे गए, फॉरेन ट्रैवलिंग आपसे पैसे गए। तो बेसिकली 12th ये वो हो गया। अब उसका हम This 12th investment का पैसे कैसे गए? It is investment. हाँ, पर आपके पास से पैसे तो गए ना, यू इन्वेस्टेड इन बैंक और यू गेव इट टू समवन ना फॉर इन्वेस्टमेंट, बट आपके पास का पोजेशन जो था, यानी आपके बैंक अकाउंट सेकेंड हाउस में जो पैसे थे, है ना, उसमें आपने उसको ऑनलाइन ऑफलाइन चेक से पेमेंट दिया, तब वो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। But that will come under 4, no? The property and दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू, है ना। इफ यू बाय प्रॉपर्टी तो 4, 11 एंड 12 इसलिए हम कहते हैं, तो 12 आ गया वहां पे। 12 इज व्हाट गोज फ्रॉम अवे फ्रॉम यू। नहीं, suppose I invested in shares and that is multiplying the value. तो वहां पे क्या होगा, 5th हाउस होगा, पर 5th हाउस के साथ 12th भी होगा। 12th यानी कि यू सी एनी टाइम 1 रुपया भी आपके हाथ से जब आपने किसी को दे दिया, यानी आपके बैंक से वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो गया, भले आपके नाम पे हुआ,
है ना, बट इट इज मनी गोइंग फ्रॉम यू विच में कम बैक टू यू इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी गेन्स बट नॉट नेसेसरी, इट कैन बी लॉस ऑल्सो। आप समझ रहे हैं कि अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर चांसेस के वहाँ पे लॉस भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपने आपका फिक्स डिपॉजिट रखा वो बैंक कल उठ के बंद हो गई तो लॉस भी हो सकता है, और वो बैंक तो है ही तो आपको वो इंटरेस्ट गेन होगा, है ना। तो वो गेन होगा तो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का आपके 11th हाउस से आपका कनेक्शन आ गया, तो जो इन्वेस्टमेंट आपसे गया यानी कि जो लॉस यानी कि उस टाइम पे जो पैसे आपसे गए वो फाइनली कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न में कुछ एडिशन लेके आए, यानी कि 12th हाउस कनेक्टेड विथ 11th। अगर 12th हाउस कनेक्टेड विथ 12th तो जो इन्वेस्टमेंट किया, जो लोन आपने दिया, किसी को पैसे दिए, टाटा बाय बाय। समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर, यस। हाँ, फिर ये रिलेशनशिप 12 हाउसेस की, तो 1 इज विथ सेल्फ, है ना, 2nd इज विथ फैमिली, 3rd इज विथ सिबलिंग, यंगर डॉटर, यंगर ब्रदर, सिस्टर, एनी कजन, है ना, नेबर। 4 इज मदर, होमलैंड। 5th इज चाइल्ड, 6th इज ऑफिस कोर वर्कर्स, पेट्स, सर्वेंट्स, योर यंगर मामा, है ना, ये आ गया यहाँ पे। फिर 7 इज स्पाउस, ओपन एनिमी, कॉम्पिटिटर, बिजनेस पार्टनर। 8th इज इन लॉस, 9th इज फादर, है ना, और गुरु। 10th इज योर सीनियर, एम्प्लॉयर, योर बॉस, है ना, ये जो इमीडिएट आपके बॉस वगैरह जो भी हैं वो सारे आ गए। 11th इज फ्रेंड, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे जो हम सिबलिंग्स की जब बात करते हैं तो वो 3rd हाउस यंगर ब्रदर सिस्टर, 11th हाउस एल्डर ब्रदर सिस्टर। फिर योर चाइल्ड्स वाइफ, यानी कि आपका जो बच्चा है वो 5th हाउस है तो उसका 7th हाउस यानी कि आपका 11th हाउस, तो आपकी चाइल्ड की वाइफ, है ना। आपके फादर का ब्रदर यानी कि आपके फादर 9th हाउस है तो उसका 3rd हाउस, 1, 2 and 3, तो योर फादर्स ब्रदर। ओके, 12th इज सीक्रेट एनिमीज, इट इज लॉस फॉर यू। ठीक है, तो मॉड्यूल 5 वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। तो आज का होमवर्क क्या है, कौन बताएगा मुझे? चार्ट बनाने, आई मीन डायमंड चार्ट बनाने। वो तो कल का होमवर्क हो गया, तो उसमें वो नंबर डालने का 1 2 3 4 हाँ, 5। वो दैट वाज यस्टरडेज होमवर्क। टुडेज होमवर्क व्हाट इट विल बी? तो व्हाट आर दिस हाउस सिग्निफाइज? हाँ, व्हाट आर द हाउस सिग्निफाइज एंड डिफरेंट रिलेशनशिप यू हैव टू राइट मोर, है ना। 1 से 12 तक रिलेशनशिप वी हैव शोड यू ऑलरेडी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक 1 रिलेशनशिप और उसके आपके घर से रिलेट करके उसके 12 घर के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। नहीं समझा सर। हाँ, नहीं समझा, यानी कि, है ना, आपसे आपकी मदर 4th हाउस है तो आपके मदर के सारे रिलेशनशिप ढूंढने हैं आपके चार्ट से बेस करके। मामा चाचा वगैरह, मामा, ठीक है, उसी तरह से आप अंकल ले लो, है ना, तो उस अंकल को ले लो आपके चार्ट से और उसके, है ना, उसको ध्यान में रख के उसके रिलेशनशिप सारे फाइंड आउट करो, यानी उसकी फैमिली, है ना, उसके ब्रदर सिस्टर, उसकी मदर वगैरह वगैरह। जो हमने सेल्फ की बात की वही आप उसके लिए फाइंड आउट करोगे, लेकिन यहाँ पे हाउस जो कॉरस्पॉन्ड होंगे वो आपके चार्ट के हिसाब से होंगे। आर यू गेटिंग इट? कितने लोगों को समझा और कितने लोगों को क्रिकेट ग्राउंड का बाउंसर लगा? समझ गया सर। थोड़ा बाउंसर गया। क्यों बाउंसर गया? तो चाचा वाला नहीं समझा मुझे। अरे कोई भी रिलेशनशिप कहीं से भी उठा लो और उसको आपके चार्ट में डिस्क्राइब करो। अब इफ इट, अगर आपका चार्ट है तो 1st हाउस सेल्फ का है कि नहीं? हाँ, है ना। फिर 2nd हाउस फैमिली का है। बराबर। अब उसी तरह से अंकल का घर अगर मैं कहता हूं कि 11th हाउस है तो 11th हाउस को आपको 1st हाउस पकड़ के उसको सेल्फ बना दो और सारी चीजें कैलकुलेट करो, और फिर लिखते हुए आपको ये लिखना है कि मेरा 11th हाउस चाचा का, मेरा 12th हाउस चाचा का फैमिली का घर, मेरा 1st हाउस ये चाचा के सिबलिंग का। तो फादर्स ब्रदर तो 12th हाउस लिखा था ना। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तुम मेरे उसको ही पकड़ के, तो इसके लिए तो मैं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वरना तुम वही कॉपी करके तो भेज दोगे तुरंत आधे घंटे में। उतना तो याद है लेकिन वही थोड़ा कंफ्यूज। जैसे अभी समझो चाचा का बोला आपने, ठीक है, हाँ। तो चाचा के लड़के मतलब 3rd हाउस सिबलिंग। अब वो ढूंढो ना और वो मुझे भेजो, ऐसे अलग अलग। बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, राइट है। 5th हाउस,
है ना, तो आप उनका 5th हाउस, उसके रिलेशन में 5th हाउस, जो आपका कोई भी अलग अलग हाउस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका आपको 5th हाउस, हाँ, उनके वहां से 5th हाउस काउंट करेंगे, जो मतलब जैसे तुम्हारा कौन सा 12 हाउस होगा वो मुझे बता के भेजना है। तो 12 अगर हो गया हम्म, तो फिर 12 1 2 3 अब वो आराम से कर लेना, और मुझे है ना, आप लोग सब लोग ने कल भेजना है, ठीक है, बिफोर कमिंग। तो क्या करो, अच्छी तरह से, यानी वो फोटो निकाल के मत भेजना। बहुत बार क्या होता है, वो लिखा हुआ दिखता ही नहीं है फोटो में, क्योंकि वो डार्क आते हैं ना फोटो, तो दिखता नहीं है। तो क्या करो आप लोग, वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के, ऐसे 1-2 रिलेशनशिप के बना के आप वो वर्ड डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देना इस पे, ठीक है। तो बिटवीन टुमारो 4 o'clock एंड 5 o'clock, है ना, उसी टाइम पे एक साथ में आप लोग उस टाइम पीरियड में ही भेजना, ताकि फिर आपका देख के कोई कॉपी ना करे, है ना, उसी टाइम पे एक साथ में सबके भेज देना, ठीक है। तो एवरीवन मिनिमम ट्राई टू वर्क ऑन 2 different रिलेशनशिप, गेटिंग इट, यस सर, है ना। अलग अलग 2 रिलेशनशिप ले लो और उसके बेस पे करो। अगर 3 करना चाहते हैं तो बेटर ही है, और 4-5 कर लेते हैं, यानी इसका मतलब आपको एकदम क्लियर हो गया फंडामेंटल, ठीक है। यस। हाँ, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, है ना, कल के लिए। और जो प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी चार्ट नहीं किया है वो भी प्रैक्टिस करता ही है 21 डेज, ये भी आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा मालूम है, इमीडिएटली जब आपके सामने चार्ट आया और वो बंदा उसके चार्ट को रख के, है ना, वो किसी की अगर बात कर रहा है, यू कैन इमीडिएटली गिव आंसर, या फिर है ना आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चार्ट को उठा के आप उसके किसी रिलेटिव के बारे में बता दो। वो बोलेगा आपको कैसे मालूम। आर यू गेटिंग इट? यस सर, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना? हाँ, अभी का भी आज का आज मिलेगा, या एक दिन लग भी जाएगा, तो लेकिन जो आपने सीखा वो थोड़ा जो भी याद है उससे आप भेजो ना, इससे पता चलेगा, ठीक है, या ठीक है। तो एवरीवन ओके विथ इट? Yes. और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और क्लैरिटी, इफ यू वांट टेल मी। एक बार वो वापस से बताओ ना, वो नहीं। चाचा वाला। वो तुमको करके भेजो ना, कल फिर मैं बता दूंगा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो सही। ओके ओके। हाँ, रॉन्ग होने दो, सी यहाँ पे रॉन्ग होने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रॉन्ग होने में सारी दिक्कतें होती है ना। तो अभी तो हम वैसे भी सीख रहे हैं, तो डोंट वरी ना, वो रॉन्ग होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि रोज रॉन्ग करो, ताकि उससे आप ज़्यादा टाइम देंगे, सीखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ, तो बिंदास लिखो ना, क्या होगा, मिस्टेक ही होगा ना, उससे ज़्यादा क्या होगा। हम मुर्गा तो नहीं बनने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या टेंशन है फिर, ठीक है। सो एवरीवन ओके, थम्स अप, है ना। तो राइट डाउन देन इन द, है ना, कि हाउ वाज टुडेज क्लास, क्या उसमें मज़ा आया कि नहीं, है ना, कोई मुर्गा बना कि नहीं उसमें, है ना, जस्ट ट्राइंग, है ना, उसमें कि हाउ वाज द क्लास, आहा मोमेंट था कि नहीं, कुछ उसमें आपको सीखने मिला। तो इससे क्या होगा ना, एवरीवन जो लोग नहीं भी आए तो उनको भी लगेगा कि वी मिस्ड समथिंग, है ना। ऐसा इसमें लिए रोज डालो, जो लोग नहीं आते ना उनको ऐसा होना चाहिए कि आई मिस्ड समथिंग, है ना, क्योंकि हम देखेंगे उनको वीडियो भी थोड़ा लेट भेजेंगे, तो ताकि वो फिर, है ना, क्या होता है मैनी पीपल ना, वी आर ट्राइंग टू गिव लाइफ बट स्टिल, है ना, आप लोग मिस करते हैं, तो वो आपका चांस मिस करते हैं लाइफ का, ठीक है। तो देन टुमारो एट 5 o'clock वी विल मीट एंड ट्राई टू, है ना, एटलीस्ट टेक 2 or 3 रिलेशनशिप एंड ट्राई टू रोटेट, पूरा चार्ट को घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बेसिकली आपका माइंड को थोड़ा भी घुमाओ, तो उससे यू विल गेट क्लियर। और ये हाउसेस का भी प्रैक्टिस, ओके। ओके सो बाय, टेक केयर, ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।